नाज़रीन, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन जबरदस्त मजम्मत की है। श्रीलंकन बैट्समैनों ने जबरदस्त मजम्मत की है, लेकिन टॉप ऑर्डर ने नहीं की है। ये लोअर ऑर्डर ने मजम्मत की है। टॉप ऑर्डर एक मरतबा फिर नाकाम रहा। श्रीलंका की एक ये बदकिस्मती है कि इसका टॉप ऑर्डर जो है तो वो फेल है। वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, वो जिम्मेदारी को समझ नहीं रहा है। और तीनों इनिंग्स में, पहले टेस्ट में और दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में मुकम्मल नाकाम रहा और इंडियन बॉलिंग के सामने बिल्कुल बेबस नजर आया, बेबस और लाचार नजर आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर श्रीलंका का लोअर ऑर्डर परफॉर्मेंस दे रहा है और वो मजम्मत कर रहा है, तो टॉप ऑर्डर को क्या है, उनको क्या तकलीफ है, वो क्यों नहीं परफॉर्मेंस दे रहे हैं? श्रीलंका की सबसे बड़ी कमजोरी इस वक्त जो है तो वो उनका टॉप ऑर्डर है, जबकि उसका लोअर ऑर्डर जो है तो उसका सबसे मजबूत कंडीशन है, सबसे मजबूत पॉजिटिव उनका पहलू है। इस पहले टेस्ट में भी मजम्मत की और दूसरे टेस्ट में भी मजम्मत की है। इस वक्त जब इनका टॉप ऑर्डर 35 पे 3 आउट हो गए थे, तो कमांडो मेंडिस और सूर्या बंदारा ने मजम्मत की है, इंडियन बॉलर्स की मजम्मत की है। 87 रन की इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान पार्टनरशिप हुई है, लेकिन कमांडो मेंडिस जो है तो 32 रन बनाकर आउट हो गए। अब इसके आउट होने के बाद फौरन डिसल्वा भी 7 आउट हो गए। 135 तक पहुंचते पहुंचते 7 खिलाड़ी आउट हो गए, 5 खिलाड़ी आउट हो गए। लेकिन अब यहां पे मैं क्रेडिट देता हूं डीनू शाह को। जी, डीनू शाह ने पहले टेस्ट में भी ना बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और एक में सेंचुरी किया और एक में 50 स्कोर किया था, यानी 50 से अबव किया, 84 स्कोर किया था। पहले टेस्ट में भी उसने ना जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और दूसरे टेस्ट में भी इस वक्त तक 85 के ऊपर खेल रहे हैं और नॉट आउट है, अकेले मजम्मत करता हुआ जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ मजम्मत कर सकते हैं जब तक आपकी पूरी टीम जो है तो परफॉर्मेंस नहीं देगी, आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्मेंस नहीं देगा, तो आप विनिंग ट्रैक पे नहीं जा सकते, आप जीत के ट्रैक पे नहीं हासिल कर सकते, आप विक्ट्री हासिल नहीं कर सकते। इतना है कि आप मजम्मत कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि लोअर ऑर्डर अगर मजम्मत कर सकता है, तो टॉप ऑर्डर को क्या तकलीफ है, क्या जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहा है वो? श्रीलंका का एक प्लस पॉइंट ये भी हुआ है कि इनका लोअर ऑर्डर मजबूत नजर आ रहा है। इनको डीनू शाह की सूरत में एक बेहतरीन खिलाड़ी मिल गया है, जो इस क्रूशल मौके के ऊपर वो खेलता है। ये इनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि इनको एक अच्छा खिलाड़ी मिला है जो मजम्मत कर रहा है इस वक्त तक, इंडियन बॉलर्स के सामने चिटान की तरह खड़ा है। और इंडिया के अंदर ये आप देखें कि कृष्णा ने आज बड़ी लेनो लेंथ के साथ बॉलिंग की है और बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है उसने। 3 खिलाड़ियों को उसने आउट किया। सिराज को कल विकेट मिली थी, आज नहीं मिल गया उसे। उसका साथ जो है तो सुथार ने दिया है, उससे भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया, एक जडेजा के हिस्से में आई है। लेकिन मजम्मत इस वक्त जारी है। श्रीलंका को फॉलो ऑन से बचने के लिए 38 रन चाहिए, जबकि इंडिया को 2 विकेटें चाहिए। अब कंपटीशन अभी भी जारी है। इस वक्त तक जो है तो वो ड्राइविंग सीट के ऊपर ही है इंडिया। अब ये देखना ये है कि चौथे दिन ना इंडिया इनको जल्द आउट करके फॉलो ऑन पे मजबूर करता है, या डीनू शाह इनके रास्ते में रुकावट आएगा और वो इनको ना फॉलो ऑन नहीं करने देगा ना। लेकिन अब अगर फॉलो ऑन नहीं हुआ तो क्या फिर इंडिया कितना टारगेट सेट करके इनको देगा जो ये अचीव ना कर सके? तो ये चौथा दिन जो है तो वो खासा दिलचस्प होने जा रहा है। अलबत्ता आज का एक पॉजिटिव साइन ये है कि इनके 8 के ऊपर श्रीलंका के 2 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन इन्होंने यानी आसानी के साथ हार नहीं मानी, आसानी के साथ अपने हथियार नहीं फेंके, बल्कि मजम्मत कर रहे हैं और आखिरी गेंद तक मजम्मत करेंगे और यही कोशिश करेंगे कि ना फॉलो ऑन से किसी तरह। पहला तो इनका यही अचीवमेंट है कि फॉलो ऑन से बच जाए
और अगर फॉलो ऑन से बच जाते हैं तो ये इनकी बड़ी अचीवमेंट है। जहां पे 35 पे 3 खिलाड़ी आउट है, तो फिर वहां से ना ये 303 स्कोर कर लेते हैं, 304 स्कोर कर लेते हैं, तो फिर ये इनकी बड़ी अचीवमेंट है। अब यहाँ पे जो है तो इंडियन बॉलर्स को फिर सोचना होगा। फिर उनकी कमजोरी है जनाब कि अगर वो 35 के ऊपर उनके 3 खिलाड़ी आउट है और वहां से वो 303 तक जाते हैं, तो इनकी बॉलिंग में जो खराबी है तो उसको भी देखना होगा फिर इंडिया को। लेकिन फिल वक्त जो है तो इस वक्त पूरी तरह ना कमांडिंग पोजीशन पे है इंडिया। और कहा जा सकता है कि कल जो है तो पहला सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया चाहेगा कि इनको 38 रन के अंदर अंदर आउट करे, इन 2 विकेटों को 38 रन से कम स्कोर पर आउट करके इनको फॉलो ऑन पे मजबूर करे। जबकि श्रीलंका ये जो कोशिश करेगा कि हम इस फॉलो ऑन से बच जाएं और इंडिया को दूसरी इनिंग्स खेलने पर मजबूर करें। अब देखना यह है कि ना कौन कामयाब होता है, दिनुशा कामयाब होते हैं या इंडियन बॉलर्स कामयाब होते हैं, ये चौथा दिन डिसाइड करेगा। फिल वक्त आज का दिन जो था तो वो डिसाइड, आज का दिन मजम्मत का दिन था, श्रीलंका ने मजम्मत की है। लेकिन साथ साथ ना इंडियन अभी भी ना ट्रैक के ऊपर है, कमांडिंग पोजीशन अभी भी इंडिया के हाथ में है। और इंडिया के बॉलर्स जो है, कृष्णा ने स्पेशली आज बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और इस वक्त तक ना बिल्कुल डोमिनेटिंग पोजीशन पे है इंडिया, कहीं भी गेम को लूज नहीं किया हुआ है इन्होंने। लेकिन चौथे दिन का पहला सेशन जो है तो वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अब देख रहे हैं कि कौन किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरता है, आया इंडिया कामयाब होती है या श्रीलंका कामयाब होती है, ये चौथा दिन डिसाइड करेगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।